सुंदरपुर गांव जीवंत खेतों और साधारण मिट्टी के घरों के एक दृश्य में खुलता है। गिरीश खेतों में अथक परिश्रम करता है, पसीना चमकता है क्योंकि वह निर्दयी धूप से जूझता है। गिरीश खेतों में अथक परिश्रम करता है, पसीना चमकता है क्योंकि वह निर्दयी धूप से जूझता है। गिरीश खेतों में अथक परिश्रम करता है, पसीना चमकता है क्योंकि वह निर्दयी धूप से जूझता है। माला गांव के घरों में झाड़ू लगाती और पोंछा लगाती है। राजू घोषणा करता है, मैं शहर जाऊंगा और अमीर बनूंगा। मैं गरीबी का यह जीवन नहीं चाहता। माला मां की बुद्धिमत्ता से विनती करती है, बेटा, अगर तुम अपने माता पिता को छोड़ दोगे तो जीवन कभी खुश नहीं होगा। माला बिस्तर पर कमजोर पड़ी है। उसका चेहरा पीला है क्योंकि पायल ठंडे पानी से उसकी देखभाल करती है। पायल की कोमल देखभाल एक क्षणिक सांत्वना प्रदान करती है क्योंकि वह खाना बनाती है। कमरे में खुशबू भर जाती है। गिरीश चुपचाप कोने में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी छाया अंकित है। गांव में आशा की फुसफुसाहट गूंजती है। फुसफुसाहट शोर में बदल जाती है। राजू लौट रहा है। गिरीश ऊपर देखता है। उसकी आंखें राहत से भर जाती हैं। फुसफुसाते हुए, बेटा, तुम लौट आए हो, हमारे लिए इतना ही काफी है। एक धूल भरी मोटरसाइकिल शांत गांव की सड़क पर चीखती हुई रुकती है, जिससे शाम की शांति भंग हो जाती है। राजू थका हुआ और पछतावा से भरा हुआ अपनी मां के घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा पश्चाताप और थकान का प्रतीक है। वह अपनी मां के पैरों पर गिरता है। उसकी आवाज भावना से कांप रही है। मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा प्यार भूल गया, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। माला राजू के सिर पर कोमल हाथ रखती है, उसे क्षमा और बिना शर्त प्यार के मौन वादे में गले लगाती है। माला राजू के सिर पर कोमल हाथ रखती है, उसे क्षमा और बिना शर्त प्यार के मौन वादे में गले लगाती है।